हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो प्री बोर्ड परीक्षा छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट जियोग्राफी भूगोल का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पर दिया रहता है निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए फिर अपने क्वेश्चन की ओर, प्रश्नों की ओर आगे बढ़ना है और उनके सॉल्यूशंस आपको ढूंढना है। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जहाँ पर 5 अंक के प्रश्न होंगे, जिसका पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसका आंसर आपको प्रेडिक्ट हो पा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो मैदानी क्षेत्रों में होगा। समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और परिवहन की सुगमता के कारण यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, सहकारी कृषि। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। कमेंट पर इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। यह विशिष्ट जलवायु खट्टे फलों, अंगूर, संतरा की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। पुष्प कृषि के लिए विकसित देश है बांग्लादेश, नीदरलैंड, भारत, पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट पर लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नीदरलैंड। नीदरलैंड अपने ट्यूलिप और उन्नत बागवानी तकनीक के कारण पुष्प कृषि में अग्रणी है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य आपको प्रेडिक्ट करना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आपको आंसर ढूंढना है। तो आंसर तो आपको स्पष्ट हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये आपका पाया, ये दिए गए विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विद्वान ने की है? तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको ये साइंटिस्ट नेम या भूशास्त्री का नाम पता होना चाहिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, एलन सी सैम्पुल, रेट जेल। आंसर आपको प्रेडिक्ट करना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा डॉक्टर महबूब उल हक। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक HDI की अवधारणा प्रस्तुत की। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, बिग इंच पाइप के द्वारा क्या परिवहन किया जाता है? तो पाइप के द्वारा क्या परिवहन किया जाता है? पेट्रोलियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। सुनने में भी आपको मिला होगा, यह पाइपलाइन मैक्सिको की खाड़ी से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तक तेल पहुंचाती है। फिर है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपको बताना है। तो ये आंसर आपको याद होना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और मस्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव लेवल में। सन 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या कितनी थी? तो आपको लगभग आंसर पता होना चाहिए, 121 करोड़। लगभग लिखना है यहाँ पर जरूरी है आपका, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा आपको भी नहीं पता है। 121 करोड़ पॉपुलेशन थी। 1.21 बिलियन इसका आंसर है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जहाँ पर आपको याद होना चाहिए,
बहुत सारे एब्रिविएटेड वर्ड है जिनकी लिस्टिंग आपको तैयार करना है और उनको प्रिपरेशन आउट करना है। तो यहाँ पर है BALCO, इसका फुल फॉर्म बताना है। B फॉर हो गया आपका भारत, A एल्यूमिनियम, C मीन्स, L मीन्स आपको बताना है L का क्या होगा, तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये इसका आंसर होगा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। फिर है आपका मस्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग का नाम बताइए, कौन सा है आपका रेल मार्ग। और मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है ट्रांस, ये आंसर याद रखेंगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इसका राइट आंसर होगा। और याद भी कर ले, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, जिसकी लंबाई लगभग 9,289 किलोमीटर है। फिर आपका आएगा 2 अंक वाले प्रश्न, जहाँ पर 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, अधिशोषित जन्म दर की गणना करने का सूत्र बताइए। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 3, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, व्हाट आर द बेसिक एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सफ़ेद कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, हु आर कॉल्ड वाइट कॉलर वर्कर्स। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, भाषा प्रदेश का निर्माण कब और क्यों हुआ। प्रश्न नंबर 6, जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है, उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा, 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूरे बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनमें से आपको आंसर याद ना हो, याद करने की स्किल को डेवलप करना है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 3 अंक वाले 5 प्रश्न आएंगे। मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए, मोस्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। आर्थिक क्रियाकलापों में परिवहन का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये दोनों ही क्वेश्चन आप तैयार कर ले। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से है। प्रश्न नंबर 10 है, फिर आयात और निर्यात में अंतर लिखे। तो अंतर लिखने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन तो अंतर में ही आएगा आपको पेपर पर। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों ही क्वेश्चन अंतर में याद कर ले। उसके बाद आएगा 5 अंक वाले 5 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि अथवा वाले प्रश्न भी यहाँ पर दिया रहेगा। प्रश्न नंबर 12, मानव विकास से क्या अभिप्राय है, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों का वर्णन कीजिए। तो टॉपिक क्या है, मानव विकास। मानव विकास के जो भी क्वेश्चंस है आपको वहाँ से आपको देख लेना है। जैसे आज यहाँ पर अथवा पर भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास की अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है आपका अंतर वाला क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। उसके बाद अथवा पर चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर लिखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉमेडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर पर 100% आने वाले हैं। भारत में चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं, जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी का वर्णन कीजिए। भारत में गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं को समझाइए, या फिर भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या का समाधान लिखिए। तो यहाँ पर समस्या पूछा गया और ये समाधान, तो दोनों ही क्वेश्चन एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं। उसके बाद है आपका 16वां नंबर का प्रश्न,
भारत में नदी परिवहन में अनेक कठिनाइयाँ आती है, क्यों? ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। वाई आर देयर मैनी डिफ़िकल्टीज इन रिवर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। फिर आपको अथवा पर क्वेश्चन है, हाउ आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम पर पूछे ही जाएंगे। फिर आपका मानचित्र मैप वर्क वाला क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर विश्व के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में दर्शाए गए निम्नलिखित बिंदुओं को पहचानिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर जो 17वां नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर आपको पूछा गया है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक झील, उसका नाम है मिशिगन झील। मिशिगन झील, और ये कहाँ पर स्थित है वो याद होना चाहिए। यह उत्तर अमेरिका की महान झीलों में से एक है, जो पूरी तरह यूएसए में है। फिर है आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक बड़ा बंदरगाह भारत का कौन सा है? कमेंट पर लिखिए इसका आंसर। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र है ये। फिर है इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। टेम्स नदी के किनारे स्थित यूनाइटेड किंगडम की राजधानी और वैश्विक वित्तीय केंद्र है यूएस का। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैप पॉइंटिंग में पूछा जाता है, पंपास। इसका आंसर हो जाएगा पंपास। दक्षिण अमेरिका मुख्यतः अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय उपजाऊ घास का मैदान, पंपास। फिर है ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग का स्टेशन, ये कहाँ है आपका? सिडनी। ये आंसर हो जाएगा आपका सिडनी आएगा। तो वर्ल्ड मैप को आपको पूरी तरह आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही आपको मैप पॉइंटिंग करना है। कहाँ पर है एग्जैक्ट लोकेशन, उसको आपको याद होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन और शहर है। फिर आपका 18वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर भारत के मानचित्र को प्रदर्शित करना है। यहाँ पर 18वें नंबर के क्वेश्चन पर अरावली पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वत आपको जो पॉइंट करना है वो राजस्थान में करना है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। मुंबई हाई को लोकेट करना है अरब सागर में स्थित भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र, अरब सागर के क्षेत्र पर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा है आपका? नीलगिरी। इसका आंसर होगा आपका नीलगिरी। तो नीलगिरी को लोकेट करना है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित दक्षिण भारत का प्रमुख चाय क्षेत्र। फिर है आपका छोटा नागपुर का पठार होगा आपका झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। और झारखंड के किस स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पूर्वी भारत में स्थित खनिज संसाधनों से समृद्ध पठारी क्षेत्र है ये। फिर आपका मन्नार की खाड़ी है आपका भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के बीच। भारत के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के बीच में स्थित है मन्नार की खाड़ी। फिर है आपको छत्तीसगढ़ के मैप को प्रदर्शित करना है। तो मैनपाट यहाँ पर पहला पूछा गया, छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट सरगुजा जिला, यहाँ पर इसको सरगुजा पर लोकेट करेंगे। सरगुजा जिले में स्थित हिल स्टेशन जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी सभी को पता है, इसका आंसर क्या है बताइए कमेंट पर। बिलासपुर। इसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। यहाँ छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय स्थित है, इसे न्यायधानी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का कोसा उद्योग सभी को पता है, जांजगीर चांपा, ये आप याद रखेंगे, पूछा जाता है, मस्ट क्वेश्चन है। फिर है आपका जो क्वेश्चन, लौ अयस्क खान
तो लौ का अयस्क खान कहाँ पर है, आपने पढ़ा होगा, इसका हो जाएगा दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा इसका आंसर आएगा। फिर महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सिहावा, इसका आंसर हो जाएगा सिहावा। धमतरी जिले में स्थित पहाड़ी जहाँ से छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।